हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 10 मैंने होमवर्क दिया था और इसको मैंने एक्चुअली मैंने 90% मोर देन 90% सोल्यूशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। लैंग्वेज पे नहीं जाऊंगा। सिंपली जब ध्यान दीजिए, जब आपका सब इंफॉर्मेशन पहले बहुत केयरफुली पढ़े। फोसी एक्स एक्सिस पे लाई करता है, मतलब मेरा हाइपरबोला का इक्वेशन ये होगा। मैंने बहुत सारा लैंग्वेज यहाँ पे लिखा भी था, बट थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देता हूं। सिंस फोसी लाई ऑन एक्स एक्सिस, लेट इक्वेशन ऑफ required हाइपरबोला b क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 कर लीजिए। अब मुझे a और b की वैल्यूज निकालनी है, उसके लिए दो दो इंफॉर्मेशन दिया है। सो गिवन है जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट मीन्स 2a, लैंग्वेज लिख लीजिएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू मेरी आ गई 4। b की वैल्यू निकालनी है, तो सिंस फोसी मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे प्लस माइनस 5,0 एंड दिस इज फोसी क्या होती है, प्लस माइनस a,0। ये भी मैं बता रखा हूं। तो यहाँ से a की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी 5। सो e की वैल्यू आ गई 5/a। a की वैल्यू कहाँ पे निकाला है, 4। देखिए ये ग्रेटर देन 1 है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में क्या होता है, बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 ना, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी यहाँ पे 1 से बड़ी होती है। तो डायरेक्ट बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर 16, ई स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे 25/16 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 16, और 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9/16, दैट मीन्स 9। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। इक्वेशन 1 में उठा के रख दीजिए, ठीक है ना। सो फ्रॉम 1 आप यूज कर लेंगे इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू 9, दिस इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो कितना आसानी से आपका क्वेश्चन आया, आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसको आपको करना है। इसको भी मैंने हिंट दिया था, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे आप देखें, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो फोसी का y कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, x कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मींस एक्सिस जो आपकी होगी ना, इसकी ट्रांसवर्स वो y एक्सिस के अलोंग आएगा। मतलब आप जो हम लोग कर रहे थे ना कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाला जो दूसरा केस हमने किया था, ये समझिए। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लैंग्वेज सिंस फोसी लाई ऑन y axis, so let equation of hyperbola, ओके। सो फोसी y एक्सिस पे अगर लाई करती है, सो हाइपरबोला जो कॉन्जुगेट टाइप का होगा, मतलब दैट मीन्स ये कॉन्जुगेट टाइप का मतलब ये आप ऐसे याद करें, दिस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब मुझे ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, अब फटाफट कैलकुलेट करूंगा मैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां से इंफॉर्मेशन जो दिया है कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ, यहां पे कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है ये चीज ध्यान देना होगा। ग्राफ इसीलिए मैं बोलता हूं कि आदत डालें। कॉन्जुगेट एक्सिस देखिए मेरी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएगी, ये वाला मेरा कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाला केस आता था ना, तो कॉन्जुगेट एक्सिस मेरी एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी। दैट मींस ये जो लेंथ दिया है 2a दिया हुआ है 24, यहां से याद रखें, ठीक है ना। तो अब मैं आता हूं, गिवन है 2a दिस इज इक्वल टू 24, दैट मींस a की वैल्यू मेरी आ जाएगी 12। प्लीज चेक करिएगा, a की वैल्यू 12 आ गई, दैट मींस a स्क्वायर की वैल्यू 144, ठीक है ना। सो ये हो गया, ठीक है। अब मुझे एक्सेंट्रिसिटी मतलब क्या है, ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। ए तो निकल गया, मतलब ए स्क्वायर निकल गया। बी निकालने के लिए इस इंफॉर्मेशन से मेरा कैसे होगा, यहीं पे देखिए बड़ा लॉजिक लगता है। ऑल्सो जो आपको गिवन है ना फोसी
और इस केस में जो फोसी मेरी होती है 0, प्लस माइनस बी ई, यही पे आप फंसेंगे। ऐसा क्वेश्चन इलिप्स में हमने किया है। एंड दिस इज गिवन प्लस माइनस 13। तो यहां से जो मेरा बी ई आएगा वो मेरा आ रहा है 13। अब यही पे फंसते हैं आप, यहाँ ए की वैल्यू दिया है, यहाँ पे बी रहेगा तभी तो, मतलब ये देखिए यहाँ पे बी है, अगर ई की वैल्यू पता होता तो डायरेक्ट मैं बी निकाल लेता, या बी की वैल्यू पता होती तो मैं ई निकाल लेता, लेकिन बी और ई दोनों अननोन्स है, तो इसके लिए हमें ये रिलेशन पे जाना पड़ेगा। और ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला टाइप का जो हमने फार्मूला किया था, वहां पे ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। और यही से ध्यान दीजिए, ई स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये है मेरा ई स्क्वायर की वैल्यू, दैट मीन्स ई की जो वैल्यू आएगी मेरी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी। तो यहां से देखिए अब वैल्यूज रखिए, तो बी ई की वैल्यू जो आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी, दिस इज इक्वल टू 13। रीजन जरूर आप लिखिएगा सिंस, ठीक है ना, ई की वैल्यू ये होती है, ठीक है ना। अब मैं ई क्यों निकालूं, ए निकल गया, बी निकाल लूंगा, इसमें रख दूंगा, इक्वेशन आ जाएगा, बी बी से कैंसिल आउट हुआ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट में दिस इज 13, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 169, ठीक है ना, 169 आता है ना। चलिए तो यहां से देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 169 माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू जो है आपकी 144 है, 144 सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 to 25, बी स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई। इसको लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर कौन कौन मैंने लिखा था 2, इसको लिख दीजिए 3। बी स्क्वायर की वैल्यू 25, ए स्क्वायर की वैल्यू 144, यहां पे रखेंगे, इक्वेशन आ जाएगा। यही मेन होता है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट देखिए मैं पहले से भी लिख चुका हूं, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी से बने आपके होम एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये लॉजिक लगाना पड़ता था। सो अब मैं क्या लिखूंगा, यूजिंग 2 and 3 in 1 we get, तो क्या हो जाएगा देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू जो है आपका कहां गया 144 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज 25, दिस इज इक्वल टू 1। ये आंसर आना चाहिए, लेकिन एज यूजुअल मैंने आपको बोला ना, पॉजिटिव कोफिशिएंट को पहले ये लिखता है आपके आंसर की में, तो वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 144 दिस इज इक्वल टू 1। ये आंसर की में आपका आंसर दिया है। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, दोनों अच्छे हैं, दोनों आ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा मैं इसलिए बोलूंगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ भी नहीं। तो 10 and 11 in this video we solved these two questions. Now होमवर्क क्या होगा आपका, देखिए बिल्कुल मिलता जुलता, यहां पे थोड़ा सा और अच्छा लेटस रेक्टम दे दिया, उसका निकाल ले जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, ये दो आपको होमवर्क देता हूं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।